हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। आज मुझे अपोनेंट मिले हैं फिलीपींस के और इनका नाम है झैंगजू और इनके अंक है 1775, मतलब कि 17/75, मतलब कि बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, मेरा नाम है एंजॉय डेविड। जो मेरा जो ग्रीन कलर का आपको टिक दिख रहा है, जो मेरा E2 वाला पॉन है, उसको मैं उठाकर E3 पे रख देता हूँ। मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना है अपोनेंट का मूव। ओके, इन्होंने भी E7 वाला पॉन उठाकर E5 पे रख दिया है, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखिए ये क्या कर सकते हैं। अगर ये क्वीन F6 पर रखेंगे तो मैं उनके लिए एक ट्रैप बिछा सकता हूँ। सबसे पहले जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है A2 वाला, उसको मैं उठाकर A3 पे रख देता हूँ। तो इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। ओके, इन्होंने नाइट चला है, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले उसके बाद तो इनका नाइट कहाँ जा सकता है। देखिए, अपोनेंट जब भी मूव चलता है तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए और अपना मूव चलने से पहले भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने और अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो भाई आप हार जाएंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि पिछले अभी मैंने जो इससे पहले एक मैच है, आपको दिख जाएगा, जिसमें मैं इंडोनेशिया के बंदे के साथ मैच खेला हूँ। तो वहाँ होती ही सिली मिस्टेक हो गई थी, जबकि मैं जान रहा था कि भाई वो उनका नाइट मुझे D3 और F3 पोजीशन से चेक दे सकता है। फिर भी मैंने अपने नाइट को ऐसी पोजीशन पर रखा कि अपना डायरेक्ट चेकमेट करा लिया था। तो ये सब गलती का ही नतीजा होता है दोस्तों। तो अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए। तो ये नाइट G4 या फिर E4 पोजीशन पर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं G4 पोजीशन को ब्लॉक कर दूंगा। तो अब देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, ये दूसरा नाइट लाए हैं, तो ये दूसरा नाइट इनका B4 या D4 पे जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने इस पॉन को B4 पोजीशन पे ले जाऊंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है और अब मैं अपने बिशप को लेकर B2 पोजीशन पे ले आऊँगा। तो अब देखिए, ओके, तो कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ और जो मेरा पॉन आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, उसको मैं उठाकर सीधा C4 पोजीशन पे ले जाऊँगा। तो ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी मूव चल दिए हैं। इनके पीछे का थिंकिंग ये है कि भाई वेरी गुड। तो ये वाइट बिशप बाहर निकाल कर लाए हैं। तो अभी तक इन्होंने कोई अटैक की स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो मेरी भी कोई अटैक की स्ट्रेटजी नहीं रहेगी और अभी तक नहीं है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं C3 पोजीशन पर रख दूंगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँगा। तो बढ़िया मूव्स हुए हैं अभी तक। तो देखिए, अब मैं सोच रहा हूँ ये अपने क्वीन को बाहर ला सकते हैं। क्वीन को ये E7 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, जब ये आगे बढ़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, तो इन्होंने अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकाला है। इसका मतलब ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं राइट की साइड में अटैक करूँगा। जो ग्रीन कलर टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसको 2 कदम आगे चल दूँगा। उसको मैंने G4 पर रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो मैं राइट साइड में ही अटैक कर दूँगा। तो अटैक सारे क्लियर है दोस्तों अभी तक के। तो अब एक काम कर सकते हैं और मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अब जब तक इनके स्ट्रेटजी मुझे क्लियर नहीं होगी तब तक मैं अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकता दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बोला है कि मेरे मूव अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करते हैं। तो जब तक इनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी, मेरी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाई है। मैं इनका B7 वाला पॉन मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसको बचा लिया है, क्योंकि क्वीन उठाकर उन्होंने C8 पर रख दिया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे B7 वाला पॉन कैसे मैं इतनी जल्दी टारगेट कर रहा था। तो देखिए, मैं अपने B4 वाले पॉन को एक मूव आगे चलता, तो ये अपने A5 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारते, तो मैं अपने C4 वाले पॉन से इनको पॉन को मार देता, तो इन्हें नाइट हटाना पड़ता। और जैसे ही ये नाइट हटाते, मैं इनका B7 वाला पॉन मार देता। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपना मूव चल दिया, तो अब वो मेरा मूव फेल हो गया है, टारगेट फेल है। तो मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा ले जाकर। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं, क्योंकि मुझे यही सबसे बढ़िया मूव इस समय लगा है। तो मैं क्वीन को बाहर लेकर आया हूँ। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, जब तक ये अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, मेरी स्ट्रेटजी कोई, तो ठीक है। ये देखिए, ये पॉन मारना चाहते हैं, लेकिन मैं हाल फिलहाल में इस पॉन को मरने नहीं दे सकता। तो सबसे पहले इसको सेव कर दूंगा दोस्तों। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया, ओके। तो देखिए, अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया दोस्तों। तो जब तक ये अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपने इस नाइट को यहाँ पर इस पोजीशन पर रख दिया है। ओके, तो देखिए, मेरा एक बढ़िया मूव है इस समय। अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो इनका नाइट मारा जाएगा, ये बात पक्की है। अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। कैसे, अभी आपको बता दूंगा। या तो मैं नाइट मार दूंगा, ठीक है। तो अब इनका नाइट तो मारना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, नाइट इनका मर जाएगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो।
नहीं 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 नहीं, अभी नाइट नहीं मर पाएगा दोस्तों। ओके, अभी नाइट नहीं मर, हाँ हाँ नाइट तो मर जाएगा दोस्तों। तो देखिए इन्होंने क्या गलती की है, तो मैं इस पॉन को आगे चल दूंगा। अब या तो इनका रूक मारा जाएगा या नाइट। ये बचने के लिए अपने बिशप को D5 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने नाइट से D5 वाले बिशप को मार दूंगा। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और इन्होंने गलती की है, कोई बात नहीं, इन्होंने इस पॉन को आगे बढ़ाया। तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं अगर अपने पॉन से इनका नाइट मारूंगा तो ये मेरा क्वीन मारेंगे। ठीक है, बढ़िया मूव, नाइट तो मैं मारूंगा ही मारूंगा दोस्तों, इसको नहीं छोड़ूंगा। तो अब ये मेरा क्वीन मारेंगे, अगर इन्होंने क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन भी मार दूंगा। तो देखिए मैंने पहले बोला था नाइट तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। तो देखिए अब दूसरा मूव ये है कि भाई मैं अपने इस नाइट से इनका ये पॉन मार दूंगा। तो बहुत ही मूव क्लियर है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो मैंने पहले ही बोला था इस मैच में, वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और बढ़िया काम है, इन्होंने फिर गलती की है और इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया है। इन्होंने अपना बिशप मेरे सामने रख दिया है। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं अपने नाइट को उठाकर F5 F6 से इनको चेक दे दूंगा। तो अब ये चेक बचेंगे दोस्तों, और जैसे ये चेक बचेंगे मैं इनका ये बिशप मार दूंगा। तो बहुत ही भयंकर इन्होंने मिस्टेक की थी। तो इतना अच्छा ये शुरू में खेले थे, लेकिन इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो मैं इनका ये क्वीन मार दूंगा। तो बहुत ही अच्छा मैच ये खेले हैं, लेकिन उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो इस वजह से इनको मिस्टेक हुआ है। लेकिन होशियार खिलाड़ी तो ये हैं, ये इन्होंने अभी तक कैंसिलिंग नहीं किया दोस्तों। लेकिन अब उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैं एक काम करने वाला हूँ, और वो काम ये है कि भाई इनको चेक देने वाला हूँ। चेक मैंने जानबूझ के दिया है दोस्तों, जिससे कि ये अपने किंग को मूव करेंगे। और मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को यहाँ पर रख दूँगा, क्योंकि मैं अब अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगाने वाला हूँ, जिसके बाद इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा मुझे हराना। तो मैं वही आपको बोला है, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन चेस मिस्टेक्स का ही गेम है, क्योंकि पिछले मैच में मैंने एक छोटी सी गलती की थी और एकदम से चेकमेट ही हो गया था पूरा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं इसको इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए ये सबसे बढ़िया पोजीशन होती है। मैंने D5 पे लेके अपने जो मेरा बिशप है उसको इंटरलॉक कर दिया है। तो अब मैं इन पर अटैक कर सकता हूं, और अटैक ये रहेगा कि देखिए अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की दोस्तों। तो मूव की जो टाइमिंग है वो भी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। मैं कोई 30 मार का या बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ। लेकिन देखिए इन्होंने मैच भी मुझसे ज़्यादा खेले हैं, और 1775 इनके अंक है, मुझसे ज़्यादा हैं। और गलती ऐसी नहीं कि मुझसे नहीं होती, मुझसे भी गलती होती है दोस्तों। जब गलती होती है तुरंत हार जाते हैं। लेकिन बात यह है कि मूव का एनालिसिस कौन करेगा बढ़िया। तो जो बढ़िया मूव का एनालिसिस करेगा वही हमेशा अपोनेंट को हराएगा दोस्तों। तो देखिए मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो इसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़िया मैच, और अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इस पॉन को आगे बढ़ने वाला हूँ। मैंने G4 वाले पॉन को एक कदम आगे चला है। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये, ठीक है, अब मैं दूसरा इस पॉन को मार दूंगा। तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को नहीं मार पाएंगे। और तीसरा, मैं एक बढ़िया मूव ये है कि मैं इनको चेक दे देता हूं दोस्तों। चेक देने का बढ़िया रहेगा। अगर मैं इन्हें अपने रूक से चेक दे दूं तो ये पीछे जाएंगे, और फिर इन्हें अपने नाइट से चेक दे दूं तो ये मेरे, नहीं 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 अभी नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको मार दिया है। अब मैं इनको चेक दूंगा। उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि मैं इनके ब्लैक बिशप को मारना चाहता हूं, तो मैं इनको चेक दे दूंगा। तो अब ये वाइट पे आएंगे, F5 पर ही आएंगे, और F5 पर जैसे ही आएंगे मैं दोबारा चेक दे दूंगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और अब मैं इनके ब्लैक बिशप को मार दूंगा। तो ये प्लानिंग होती है दोस्तों, प्री प्लान्ड ही रहता है सब कुछ। देखिए ब्लैक बिशप मैंने मार दिया है। तो ये सक्सेस कब होगा, जब आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। तो वेरी गुड। और इन्होंने अपना ये रूक मरवा लिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको चेक देने वाला हूँ। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, और वो रूक तो मैं मार ही दूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इनके रूक को मारना ही पड़ेगा। तो अब ये मेरा रूक ही मारेंगे दोस्तों, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे पहला काम ये है कि भाई अब अपना
बिशप बचाना। तो मैं सबसे पहले अपना बिशप बचा लेता हूँ। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इन्होंने गलती की है, और जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पहले से आप लोगों को बोल कर रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है। मैं एक बढ़िया मूव चलूँगा और अपने रूक बिशप को A5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं अब मेरा टारगेट है C7 वाला पॉन मारना, क्योंकि उसके बाद ही मैं इन पर अटैक करूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, लेकिन अब इनके लिए करने के लिए कुछ है नहीं, ये समझ गए होंगे कि करने के लिए कुछ है नहीं। तो अब एक काम कर सकते हैं सबसे पहले, और वो काम ये है कि भाई बढ़िया काम तो ये है कि भाई इनको चेक देना चाहिए। यस, चेक देना चाहिए, लेकिन कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने इस रूक को बाहर निकालूंगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि अब मैं इनको चेक देने का सोच रहा हूँ। और बढ़िया मैच चला है, इनके करने के लिए कुछ है नहीं। देखिए मैं भी समझ गया हूँ और ये भी समझ गए करने के लिए कुछ है नहीं। उन्होंने गेम छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। तो ये शुरुआत में बहुत ही अच्छा खेले और मुझे फंसाने का पूरा कोशिश किया, लेकिन जितने कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने मूव किए उतना ही फिर ध्यान रखना पड़ता है। ये बात हमेशा का ध्यान रखिए। इन्होंने कैजलिंग की नहीं, इन्होंने लास्ट टाइम तक मेरे मूव का वेट किया दोस्तों। मैंने भी इनके मूव का वेट किया, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड मूव आप चलते हैं तो आपको अपोनेंट के मूव का लास्ट तक ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। हर चाल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई मैंने इनके सारे मूव का ध्यान रखा, प्रॉपर एनालिसिस किया और पिछले मैच की तरह गलती नहीं की। तो इस मैच में आप देख सकते हैं कि अपोनेंट जो है तुरंत मूव गेम छोड़ गए, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। लास्ट तक कम से कम आपको गेम तो खेलना ही है। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने न्यू व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर उन्हें चेस, देखिए मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सुनी कि लोगों को चेस बोर्ड भी सही से कभी कभी रखना नहीं आता और चेस पीस भी रखने नहीं आते हैं या मूव भी चलने नहीं आते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँगा, इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस और हाउ टू सेटअप चेस बोर्ड नाम से 2 वीडियो डाल के रखे हैं। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप दोनों वीडियो को देख लेंगे एक बार तो आपको चेस के सारे मूव्स, रूल्स और चेस बोर्ड कैसे रखना है, कैसे स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन करना है, नोमेनक्लेचर करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो दोनों वीडियो देखने के बाद कम से कम आप मूव तो चल ही सकते हैं और नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, और अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि मेरा कंटेंट लीक सेट करे और आपके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट तो होता ही, IQ लेवल भी बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आपको लग रहा हो कि भाई ये आपके फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।